हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल थिंग्स में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में आपने कहीं ना कहीं कभी भी ना कभी सुना ही होगा। आज हम बात करने वाले हैं IBPS PO की। बच्चों, जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जैसे कि अभी क्या मैं जब 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में था तब मुझे IBPS क्या होता है, IBPS क्या होता है ये मालूम नहीं था। UPSC क्या होता है, MPSC क्या होता है। तो मैं ना स्टार्टिंग से जो भी बच्चे, नए बच्चे, न्यूकमर बच्चे जो इस वीडियो को मेरे देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक इजी वे में बताना चाहता हूँ कि IBPS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका मैं पहले तो उसका लॉन्ग फॉर्म बता देता हूँ आपको क्या होता है कि IBPS जो है वो एक इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल सिलेक्शन, राइट। उसमें क्या करते हैं कि वो जो उसके अंदर कुछ 7-8 या 9 शायद से बैंक आती है, उसके अंदर से मतलब उन बैंकों को कुछ भी, जैसे कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की अभी पोस्ट जो निकली हुई है, उनको जो बैंक है उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो वहां से फुलफिल करवा के लिए थी। मतलब कि जैसे अभी मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे DYSP या जो DYSP डिप्टी कलेक्टर जो रहते हैं वो MPSC थ्रू ज्वाइन करते हैं। वैसे ही ये एक प्लेटफॉर्म है जो उसको IBPS PO बोलते हैं। ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन प्रोसेस है। हम अभी बात करेंगे जो रजिस्ट्रेशन डेट जो चालू हो चुका है वो 1 जुलाई 2025 को चालू हो चुका है ये। तो इसका जो लास्ट डेट है वो 27 जुलाई इसी महीने का है। 21 जुलाई 2025 को है वो। तो दोस्तों, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, कई बच्चों को पेमेंट का ऑप्शन, पेमेंट की जो प्रॉब्लम आती है वो आपको, उसके रिगार्डिंग आपको ये जो फॉर्म फिल करना है वो जो लास्ट डेट है उस लास्ट डेट का इंतजार करते नहीं बैठना है आपको। उससे पहले फॉर्म फिल करने की ट्राई करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, इसमें मेनली 3 टीयर्स रहते हैं, 3 स्टेजेस रहती है एग्जाम प्रोसेस की। बेसिकली इसमें रहता है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। उन्होंने क्या किया है कि प्रीलिम्स मतलब उन्होंने सभी डेट्स भी दे दी है आप लोगों को, उन्होंने एक इजी कर दिया है उनकी तरफ से। आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कि प्रीलिम्स हम कह सकते हैं उसे, वो आपका होगा अगस्त महीने में, राइट। अगस्त महीने में उसका प्रीलिम्स हो गया है, तो उसके बाद तुरंत उन्होंने सितंबर में उसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। मतलब आप अभी एग्जाम दोगे अगस्त में, तो उसके बाद डायरेक्ट सितंबर में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। एंड सितंबर या अक्टूबर में वो क्या कर रहे हैं कि आपको कॉल लेटर का ऑप्शन जो रहता है ना, और एग्जामिनेशन मेंस एग्जाम का जो कॉल लेटर रहता है वो आपको सितंबर या अक्टूबर में वो दे देंगे। उसके बाद क्या होगा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो मेन है वो अक्टूबर में उसका पेपर होगा। उसका पेपर हो जाने के बाद लगभग 1 महीने का ही ब्रेक होगा। उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा आपका मेंस एग्जामिनेशन का, वो आएगा नवंबर महीने में। जैसे ही आपका नवंबर महीने में रिजल्ट आ जाएगा, और बच्चों जो भी हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम है ना, वो प्रीलिम्स का एग्जाम खाली आपका क्वालिफाइंग रहता है। ये एक बात है, आप आपके ध्यान में रख लो। उसका मेरिट बेसिस पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आपको खाली प्रीलिम्स में आपको क्वालिफाइंग ही मार्क लाने हैं, या आप उससे भी ज्यादा ला सकते हो, मेरिट में आ सकते हो, उसका कुछ नो इश्यू। बट वो जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि इस एग्जाम को क्लियर कर दिया तो अगला वाला की कुछ जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। इस एग्जाम को क्लियर करना खाली क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग कर देने के बाद आपको आएगा मेंस एग्जामिनेशन, जो कि आपका अक्टूबर में हो जाएगा। अक्टूबर में जब हमारा मेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद तुरंत नवंबर महीने में हमारा मेंस का रिजल्ट भी आ जाएगा। जैसे हमें हमारा नवंबर का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद हमें क्या होगा कि जो पर्सनल टेस्ट या जिसे हम इंटरव्यू बोलते हैं, वो जो IBPS क्या करेगा कि हमें जो मेंस क्लियर कर देते हैं जो भी बच्चे, उनको कॉल लेटर आ जाएगा, मतलब कि कंडक्ट फॉर इंटरव्यू। वो हमारा इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, वो दिसंबर में करेंगे, राइट। दिसंबर में वो हमारा कंडक्ट इंटरव्यू कर देंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आता है, जो भी हमारा परफॉर्मेंस होगा, जो भी हमारा मेंस एग्जामिनेशन में जो हमारा स्कोर आया होगा, उसकी बेसिस पे, और हमारा पर्सनल जो इंटरव्यू हुआ है उसकी बेसिस पे वो फाइनल रिजल्ट जो है वो दिसंबर या जनवरी 2026 में रिलीज करेंगे।
जनवरी या फरवरी, शायद सॉरी जनवरी या फरवरी 2026 को ये रिलीज कर देंगे। राइट। सो दोस्तों, एक आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आईबीपीएस का मुझे मालूम ही नहीं था, और जो बच्चे पहले से अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं आईबीपीएस में कौन से बैंक रहते हैं उन कुछ बैंकों के नाम बता रहा हूं आपको। सो बेसिकली जो पहला वाला बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूको बैंक है एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ऐसे मान के चलिए आप लगभग 11 बैंक है इसमें। सो दोस्तों, ये तो बैंक हो गए एक पार्टिसिपेटिंग बैंक से। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेंशन के बारे में बात करेंगे। आईबीपीएस पीओ जो एक है वो बहुत ही रेपुटेटेड पोस्ट मानी जाती है इन बैंकिंग सेक्टर। सो इसमें एज अ व्हेन वी आर ज्वाइनिंग एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, दैट टाइम वी विल गेट 48,480 रुपीज इज बेसिक पे। समझ लो कि हम जब ज्वाइन करने वाले हैं उस समय पे हमें 48,480 रुपीज आपको बेसिक पे है। उसके बाद रहता है टीए, उसके बाद रहता है एचआरए, इसके बाद इसमें कुछ अदर से कुछ अलाउंसेस ऐड होते हैं। अलाउंसेस ऐड होने के बाद इसमें टोटल जो आपका इन हैंड सीटीसी बनता है आपका शायद से 86,000 के समथिंग बनता है, 86 या 87,000 समथिंग। सो ये एक स्टार्टिंग पे बहुत ही अच्छी सैलरी हम मान के चल सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी अच्छी सैलरी, इतना बड़ा रेपुटेटेड पोस्ट। और बच्चों, एक मेरी तरफ से मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि कई बच्चों को ये भी ये भी क्वेश्चन रहता है उनके दिमाग में कि आईबीपीएस पीओ के बारे में तो सर ने मैंने बता दिया, बट आईबीपीएस पीओ ज्वाइन करने के बाद वो हमें कौन सी पोस्ट देते हैं, बैकएंड में देते हैं, क्या देते हैं। सो दोस्तों, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि आप जब भी आईबीपीएस पीओ क्लियर करोगे उसके बाद आपका स्टार्टिंग वो कौन सा भी डिपार्टमेंट दे सकते हैं, बट आपका असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट रहता है नॉर्मली। राइट। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, और आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम इयर्स यू विल गेट प्रमोशन इन एंड आईबीपीएस पीओ में इतनी अच्छी प्रमोशन स्केल है। सो आप ये एक चीज देख सकते हो, सब पॉइंट है उसका एक। सो हम अभी बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 21 से लेकर 30 के जो एज के बीच में जो बच्चे हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। और एंड जो भी ओपन कैंडिडेट्स है जैसे कि अनरिजर्व एंड उनके लिए 6 ही अटेम्प्ट है इसमें। सो वो केवल 6 ही अटेम्प्ट दे सकते हैं इस एग्जाम आईबीपीएस पीओ की। एंड जो अदर कैटेगरीज है जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी, सो वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं इस एग्जामिनेशन में। वो एक उनके लिए एक अच्छा पॉइंट है। सो दोस्तों, इसमें जैसे कि ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो हम अभी जो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें दो फेजेस है जैसे कि प्रीलिम्स एंड मेंस। सो हम प्रीलिम्स में कौन से सब्जेक्ट रहते हैं उस चीज के मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो तो जैसे कि पहला जो प्रीलिम्स होगा उसमें हमारे मेनली 3 सब्जेक्ट रहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। सो ये तीनों सब्जेक्ट जो है वो 30 इंग्लिश लैंग्वेज जो है 30 मार्क्स का है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है 35 मार्क्स का है एंड रीजनिंग एबिलिटी वो 35 मार्क्स का है। सो मार्क्स का नहीं, वो क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। सो एंड इसमें मैक्सिमम मार्क्स आप लेके आ सकते हो 30, 40। राइट। सो ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। एंड मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी मैं आपको बता दूं तो रीजनिंग आपको आएंगे 40 क्वेश्चंस, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंस अवेयरनेस एंड इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर्स। सो इसके आएंगे आपको 35 क्वेश्चंस। इंग्लिश लैंग्वेज के आएंगे 35, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के आएंगे आपको 135 सॉरी। सो आपको टोटल मिला के 145
क्वेश्चंस आएंगे इस एग्जामिनेशन मेन एग्जामिनेशन में। सो आपको उसमें स्कोर करना है, मतलब इसके मैक्सिमम मार्क्स है आपको 200, राइट। सो दोस्तों एक ही बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। सो आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हो। सो तो देखिए आप, धन्यवाद।